श्रेय कुछ नहीं बोलता, बस वंश को अपने दांत दिखाकर अपना सिर खुजलाने लगता है। वत्सल अभी भी खामोश था और बहुत गुस्से में था। उसकी नज़रों में ऐसी आग थी जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। ऐसी आग, ऐसा गुस्सा कभी वंश के चेहरे पर भी नहीं आया था। कभी वत्सल सोचने लगा जो अभी कुछ देर पहले हुआ। फ्लैशबैक। वत्सल सबके साथ कार से वंश विला की ओर जा रहा था कि उससे सामने से आ रही कार में थोड़ी हलचल सी दिखाई देती है। जब उसने ध्यान से देखने की कोशिश की तो उसे नकुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। इस पल नकुल को देखकर उसे इतना तो समझ आ गया था कि नकुल सिर्फ एक ड्राइवर नहीं है, और जिस आदमी को उसने अपने काबू में ले रखा था उसका चेहरा उसे ठीक से दिखाई नहीं दिया था, पर उसे लग रहा था जैसे वो उसे बहुत करीब से जानता हो। और पिछले 3 दिन से अबका की खामोशी ने उसे पहले ही बेचैन कर रखा था, जो उसे बार बार ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि कहीं कुछ तो गलत था। बस फिर क्या था, उसने फौरन श्रेय को एक मैसेज कर दिया था। मुश्किल से वो कार 10 मिनट ही आगे बढ़ी होगी कि सामने श्रेय अपनी बाइक पर था। वत्सल श्रेय की बाइक में श्रेय के आगे बैठ जाता है। वत्सल का ये मूव इतना फास्ट था कि कार में बैठे लोगों को कुछ पता ही नहीं चला, और उसकी बाइक हवा में बातें कर रही थी। जब वंश ने पुश्तैनी घर में वो वीडियो प्ले करता है तो वत्सल के जो कदम घर के अंदर आ रहे थे वो दरवाजे पर ही रुक जाते हैं, और वो अबका की मजबूरी, उसकी बेबसी, उसके आंसू सब उस वीडियो देख पा रहा था। इससे पहले वत्सल ने जब भी अबका को ऐसा देखा था, खुद को हमेशा बेबस ही पाता था कि वो अपनी मम्मा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता था। पर आज पहली बार कुछ अलग हुआ था। वो बेबस नहीं था। आज उसकी मुट्ठियाँ गुस्से से अपने आप ही बंद जाती हैं कि तभी उसकी नज़र श्रेय के पॉकेट पर रखी जाती है, और पता नहीं उसमें कहाँ से ताकत आ गई थी कि उसने वो ली और सीधे कर दिया। ये सब वत्सल ने इतनी जल्दी किया था कि खुद श्रेय को भी नहीं पता चलता कि वत्सल ने उसकी कब निकाली और कर दिया। श्रेय को भी यकीन नहीं हुआ था कि वो ऐसा कुछ भी कर सकता है। फ्लैशबैक है। वत्सल ने भी आज पहले अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया था। ये बदलाव उसके अंदर बहुत पहले ही आ गया था, शायद जिसका एहसास उसने इस पल में आज पहली बार किया था। वंश के सपोर्ट ने, उसके गार्ड्स ने वत्सल को स्ट्रांग बनाया था। उसे दुनिया को देखने का एक नज़रिया दिया था, और अबका की परवरिश ने उसे एक नेक दिल इंसान जो किसी के साथ भी गलत होते नहीं देख सकता, और ऑलवेज अनकंडीशनल औरों की हेल्प के लिए तैयार रहता था। साथ ही गलती करने वाले को माफ़ तो हर चीज़ नहीं कर सकता था। और कहीं ना कहीं आज सब ने भी ये बदलाव महसूस किया था, और इस वक्त सबके मन में सिर्फ एक सवाल था कि ये छोटा पैकेट अभी ऐसा है तो बड़ा होकर जब ये पैकेट खुलेगा तो न जाने कैसे कैसे धमाके करेगा। वत्सल अपने आप में कुछ पूछ रहा हूँ, फिर पूछा, वंश ने ही तो बोला था कि ये मर जाएगा, पर उसका नाम नहीं बोलेगा। जिसने इसे यहाँ भेजा तो मार दिया मैंने उसे। वत्सल ने एक एक शब्द धीरे मगर कठोर लहजे में कहा, और अबका की तरफ चला गया। उसका आंसर और उसकी टोन सुन वंश की तो बोलती ही बंद हो गई थी। त्रिस, वंश ने गुस्से में उसे पुकारा। जी 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 सर। त्रिस हड़बड़ाते हुए बोला, मुझे इस घर में और किसी भी रिकॉर्ड्स में इसका नामो निशान तक नहीं चाहिए। वंश ज़मीन पर पड़ी इशारा करके बोला, मम्मा प्लीज़ मुझे अपनी गोद में ले लो, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। वत्सल इतनी मासूम से बोला कि अबका जो अभी तक उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी, उसकी आंखों में वत्सल के लिए बेपनाह प्यार छलकने लगा था, और वत्सल को अपनी बाहों में लेकर बाहर की तरफ जाने लगती है। मम्मा बेट। नन्हा वत्सल जो अबका की बाहों में समा गया था अचानक बोला, जिससे अबका रुक जाती है और वत्सल को देखती है।
मिस्टर चमोपार वात्सल्य वंश को पुकारता है तो वंश उसके नज़दीक आता है, जिससे वात्सल्य अपका की बाहों से वंश की बाहों में कूद जाता है और वंश उसे थाम लेता है। मिस्टर चमोपार, आपके पास कल मॉर्निंग 10 तक का समय है यह पता करने का कि कौन मेरी मम्मा को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अगर आपसे ना हो तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं अपनी स्टाइल में पता कर लूँगा। जिससे वंश उसे घूरने लगता है। वत्सल वंश के कानों के करीब ये बोल ही रहा था कि आपका झटके से वत्सल को वंश की गोद से अपनी गोद में ले लेती है। बच्चा, आपको नींद नहीं आ रही थी ना अभी? घर चलो, आज मम्मा आपको बहुत अच्छे से लोरी सुनाएगी। आपका ने अभी ये लाइन जिस लहजे में वत्सल से बोली थी ना, वत्सल समझ गया था कि अब उसकी बैंड बजने वाली है। आपका वत्सल को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। 2 ही मिनट बाद वंश के मोबाइल पर आपका का एक मैसेज आता है जो कुछ इस तरह से था, बेबी आज रात के लिए बहुत एक्साइटेड थे ना तुम, जल्दी से घर आ जाओ माय लव, क्योंकि अब मुझसे और वेट नहीं हो रहा है। आपका का मैसेज पढ़ वंश के अंदर तो हलचल सी होने लगी थी। तभी वंश की नज़रें सामने खड़े लोगों पर जाती है जो स्टैचू बने कब से उसी को घूर रहे थे और जिनकी आंखों में ना जाने कितने ही सवाल थे। इस रात का, इस वक्त का, आपका और उसके एक होने का वंश ने ना जाने कब से इंतज़ार किया था। साथ ही इंतज़ार किया था उस हर रात ने जो अपनी प्रकाश तक पहुँचते पहुँचते रह जाती है। इंतज़ार था इस चाँद को जो उनके मिलन का साक्षी बनने के लिए ना जाने कब से तरस रहा था। ये सब सोचते सोचते वंश के चेहरे पर मुस्कुराहट दस्तक देने वाली थी कि उसी पल उसकी नज़र सामने खड़े लोगों पर पड़ती है। जाने कब से स्टैचू बने उसी को घूर रहे थे, सिवाय प्रस्तुति सी के, जिनकी आंखों का खालीपन जो आपका को देखकर भरने सा लगा था, एक बार फिर सुनी हो गई। ये देख वंश फिर से दीवान वाधवा बन गया। तुम्हें एहसास भी है तुम्हारी वजह से एक छोटा सा बच्चा क्या बन गया है? एकलव्य गुस्से में बोला। जो उसने किया वो पुलिस को करना चाहिए था, एकलव्य गुस्से में आगे बोला। साथ ही उसके साथ साथ वहाँ खड़ा हर शख्स अनजान था। एक छोटा सा मासूम सा बच्चा जो हमेशा अपनी इस दुनिया में मगन रहता है, किसी का भी कर सकता है। वो तो हैरान थे वत्सल्य को देखकर, जिसके चेहरे पर एक शिकन भी नहीं थी, जैसे उसने किसी इंसान को नहीं किसी मच्छर को मारा है। पर वंश को तो एकलव्य की बातें जैसे सुनाई नहीं दे रही थी। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, गॉड डैम इट, एकलव्य झुंझुलाते हुए बोला। वत्सल ने वही किया है जो मैं उसे करते हुए देखना चाहता था, वंश एक शब्द चबाते हुए बोला। वत्सल ने वही किया है जो अगले ही पल में खुद करने वाला था। वंश सबकी और देख कर आगे बोला। हाँ, हैरान मैं भी हुआ था उसे ऐसे देख, इसलिए नहीं कि उसने किसी की जान ली। हैरानी मुझे इस बात की थी कि उसने ये सब इतनी जल्दी सीख लिया। और क्या बोला तूने अभी? कि मैंने उसे बना दिया है। सो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली मिस्टर एकलव्य ओबेरॉय, आपका हक सिर्फ और सिर्फ आपका पर है, वो भी तब जब आपका आपको इसकी इजाज़त दे। पर वत्सल पर आपका कोई हक नहीं है। हाँ, आप सब उससे मिल सकते हैं, लेकिन तब जब वो खुद आप सबसे मिलना चाहे। लेकिन वत्सल अपनी लाइफ में क्या करेगा क्या नहीं, इसका डिसीजन वत्सल खुद करेगा। वंश धीरे मगर कठोर लहजे में बोला। वत्सल एक छोटा सा बच्चा है, उसे क्या पता सही क्या और क्या गलत क्या है। आपका हमारे घर का हिस्सा है और वत्सल हमारा वारिस है और उनकी ज़िंदगी का फैसला हम करेंगे। पुरुषोत्तम सिंह जी, जो बहुत देर से चुप खड़े थे, गुस्से में बोले। करेक्शन मिस्टर ओबेरॉय, करेक्शन। आप जिस लड़की की बात कर रहे हैं वो कोई ऊंचाइयों पर था, वहाँ तक पहुँचने का ख्वाब देखना भी उनके लिए ख्वाब हो। किसी का कोई और सवाल? वंश ने सबको घूरते हुए पूछा। चंद्रशेखर जी कुछ बोलने वाले थे, किसी के अंदर कितने ही सवाल क्यों ना हो, मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझता। तो फाइनली तमाशा ख़त्म होता है। अब
इतना बोल वंश वहाँ से निकल जाता है और उसके पीछे होते हैं उसके 25 बॉडीगार्ड्स। वंश जाकर अपनी कार में बैठ जाता है और उसके बॉडीगार्ड्स उसकी कार के आगे और पीछे खड़ी कार्स में बैठ जाते हैं। कार में बैठने के बाद वंश अपने फ़ोन के ट्रैकर ऐप पर अब कार वत्सल्य की लोकेशन चेक करता है। उनके घर पहुंचने पर 20 मिनट बाकी थे। वंश एक बार फिर आपका का मैसेज पढ़ता है, मुझसे भी अब और इंतज़ार नहीं हो रहा है माय लव। वंश रिलैक्स होकर आंखें बंद कर लेता है। आज का दिन वाकई में बहुत हेक्टिक था उसके लिए। आज वंश की कार सड़क पर दौड़ रही थी। वंश की कार वंश विला के बाहर रुकती है। वंश कार से बाहर निकलता है। इस वक्त उसके फेस पर बहुत बड़ी स्माइल थी। यह ऐसा दुर्लभ नज़ारा था जिसे आज तक सिर्फ आपका ने ही देखा था। आज उसका फेस कुछ अलग ही ग्लो कर रहा था और इस स्माइल की वजह आपका का कुछ ख्याल था। आज की रात थी। वंश विला के अंदर जाता है। अंदर हर तरफ सन्नाटा था। वंश अपने रूम में पहुंचता है जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और चांद की रोशनी सिर्फ बेड पर पड़ रही थी जिस पर रोज पेटल्स से हार्ट बना हुआ था। रूम में सिर्फ एक कैंडल ड्रेसिंग टेबल के पास जल रही थी। वंश को अब का कहीं नज़र नहीं आ रही थी। तभी वंश को वॉशरूम से पानी की आवाज़ सुनाई देती है। वंश समझ गया था कि अब का वॉशरूम में और वंश रूम के अंदर से हल्के हल्के म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी। मुझे तो लग रहा था आज वत्सल ने जो भी किया उसके बाद अब का हम दोनों को छोड़ने वाली नहीं है। उसकी आंखों में गुस्सा देखा था मैंने, पर यहाँ का नज़ारा तो कुछ और ही बयां कर रहा हो। मैडम फुल मूड में है आज। वंश अपना जैकेट और शर्ट के बटन्स खोलते हुए बोला, अब कोई क्या कर सकता है, दीवांश वादवा का चार्म ही कुछ ऐसा है। वंश बोलते हुए शर्ट उतार कर वॉशरूम का दरवाज़ा जैसे ही ओपन करता है अब का इस पर बाल्टी भर के ठंडा पानी डाल देती है। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।